दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा चुड़ैल की मुक्ति। कई साल पहले तान्या हमेशा शरारत करती रहती थी। खेल कूद की शौकीन तान्या कभी कभी इधर उधर भाग जाया करती, बस इसलिए कि कोई उसे पढ़ने को ना कहे। कोई पढ़ने को कहे तो मानो जान ही मांग ली हो। पढ़ाई करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तान्या हमेशा चाहती थी कि वह खेले और कूदे, और उसकी माँ उसे हर शाम पढ़ने के लिए कहती। एक दिन तान्या अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए कहा, वह बहुत क्रोधित हुई। उसने सोचा कि अगर वह सारी किताबें जला दे तो उसकी परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सभी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। उस पुस्तक के जलते ही जोर जोर से बिजली चमकने लगी, तेज हवा भी चलकने लगी, बिजली खड़कने लगी, दरवाजे खिड़कियां तड़कने लगे। अचानक एक ज्वाला निकली जो धीरे धीरे स्त्री का रूप धारण करने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत डर गई। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई। उसने तान्या को थप्पड़ मार दिया और तान्या की माँ ने उसे तुरंत पूजा कक्ष में ले गई। माँ ने तान्या से कहा कि जब इस घर में आई थी तो कुछ लोग कहते थे इस घर में कोई चुड़ैल है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा की, और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल की परछाई को इस किताब में कैद कर लिया और कहा कि इस किताब को कोई भी हाथ न लगाए। अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो ये चुड़ैल फिर से मुक्त हो जाएगी। तान्या ये सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने कहा कि पुजारी जी ने इसे एक पवित्र जल दिया था कि अगर कभी गलती से चुड़ैल निकल जाए तो इस पानी को छिड़कने से उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि इस पानी का छिड़काव कैसे करें, क्योंकि चुड़ैल बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वह इतनी देर से इस किताब में बंद थी। तभी अचानक दो छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहाँ आ गए, और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और उस चुड़ैल से बात करने का प्रयास करने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए दौड़ी। उसके हाथ में पवित्र जल था। उस पानी को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, यह पानी मुझ पर मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुझे क्या हुआ? चुड़ैल ने कहा, मेरे पति ने मुझे यही जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे। वे भी ऐसे ही मर गए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहाँ रहते थे, लेकिन 10 वर्ष पहले जब आप आए, आपने मुझे इस किताब में कैद कर लिया। अब मैं फिर से आज़ाद हूँ। मैं अपने बच्चों को दोबारा अकेले नहीं छोड़ना चाहती। माँ सोचने लगी, अगर ये चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी तो। चुड़ैल ने कहा, तुम हम पर पानी मत डालो, हमें आज़ादी दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें आज़ादी कैसे दूँ? चुड़ैल ने कहा, तुम इस घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे हवन करो, मेरी आत्मा और मेरे बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा, उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल ने कहा, मेरे पति ने मुझे यहीं जला दिया था, और कोई उस वृक्ष के नीचे हवन करके मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करे तो मैं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया, जिससे उन लोगों ने चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इससे उस चुड़ैल और उससे बच्चों को मुक्ति मिल गई। और तान्या को ये बात समझ में आ गई कि इस समय से सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार बन सकें। डरावना किला। बहुत समय पहले राहुल नाम का एक लड़का था। वह फिल्मों में फोटोग्राफी का काम करता था। उसे दिल्ली में बने किले अग्रसेन बावड़ी के बारे में जानना था। उसने एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। वह किला आम नागरिकों के लिए शाम 6 बजे बंद हो जाता था। इसके बाद भी उन्होंने वहां जाने की इजाज़त ली। शाम 7 बजे वह राहुल और उसका सहायक वहां पहुंचे। पूरा किला खाली और वीरान पड़ा था। बस चमगादड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। वे दोनों अंदर घुसे और नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों से उतरते समय उन दोनों को बाहर शोर सुनाई देना बंद हो गया। उन्हें केवल अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी राहुल को लगा कि कोई उसके सामने से गुजरा है। उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन उसने अपने साये को कुछ नहीं बताया। दोनों नीचे पहुंचे और असिस्टेंट वहां फ़ोटो लेने लगा। तभी उसे लगा कि उसके सामने कोई परछाई है। वह दूसरी जगह फ़ोटो लेने के लिए गया। तभी उसे वहां पर भूत जैसी कुछ आकृति दिखाई दी। डर के मारे कैमरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। उसने यह बात राहुल को बताई। फिर उसने झट से अपने फ़ोन में 2-4 फ़ोटो लेकर वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। राहुल अपने फ़ोन में फ़ोटो लेने लगा। तभी उसने देखा कि
एक चुड़ैल अपने हाथों के सारे सीढ़ियों से नीचे आ रही है, वह वही जम गया। तभी उसके भाई के सहायक ने तेजी से पकड़ लिया और बाहर भाग गया। इस घटना के कारण वे दोनों पूरी रात सो नहीं सके। अगले दिन राहुल ने बात अपनी फिल्म की टीम और क्रू को बताई। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे फोटोग्राफर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जब उसे वहां भेजा गया। तभी से जगह भूतिया मानी जाने लगी। बारिश की चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, दो दोस्त तेज और विक्रम जो दिल्ली के रहने वाले थे, उन दोनों ने जुलाई माह में मनाली घूमने का निर्णय किया और अपनी गाड़ी से वह दोनों मनाली के लिए निकले। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तेज गाड़ी चला रहा था और विक्रम उसके पास बैठा था। इतनी तेज बारिश में भी वो दोनों बिना कहीं रुके चले जा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में एक चाय की दुकान देखकर दोनों ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। तभी उनकी गाड़ी पर किसी ने दस्तक दी। तेज ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो कि सफ़ेद साड़ी में थी। उस लड़की ने उससे मदद मांगी। वह बोली, मैं यहीं आगे गांव में रहती हूँ, क्या आप मुझे लोग वहाँ पर छोड़ देंगे? विक्रम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर तेज ने हामी भर दी और वह लड़की पीछे सीट पर बैठ गई। तेज उससे बातें किए जा रहा था, वो चुपचाप बैठी थी। विक्रम को उसकी आंखों में कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से वो लड़की बोलने लगी, पिछले साल आज ही के दिन इसी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस गाड़ी वाले ने मुझे घायल देखकर भी उठाने का प्रयास नहीं किया। वो मुझे टक्कर मारकर वहाँ से चला गया। तभी तेज को यही सब दिखने लगा जो लड़की बता रही थी। उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी थी। तेज ने ज़ोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। उसने देखा तो वही लड़की थी जो उसकी गाड़ी के पीछे बैठी थी। तेज को चक्कर आने लगा। विक्रम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की एक चुड़ैल में बदल गई। दोनों बहुत ज़ोर से चीखकर गाड़ी को भगाने लगे। आगे एक बस स्टॉप पर उन्होंने गाड़ी रोकी तो वहाँ खोड़ा ये लोगों ने उन दोनों को बताया, हमारे गांव में एक लड़की पिछले साल दुर्घटना में मर गई थी। बहुत लोगों ने इसे रास्ते पर देखा है। दोनों वहाँ से मनाली न जाकर दिल्ली वापस लौट गए। डरावना खेल की कहानी। ये एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है। वो बोर्डिंग स्कूल बहुत नामी था। उसमें कुछ रहस्यमय घटनाएं भी हुई थी। प्रताप नाम का एक लड़का 12वीं क्लास में उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक दिन रात में प्रताप और उसके दोस्त मिलकर भूतों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी प्रताप ने उन सभी को एक गेम के बारे में बताने लगा। उस गेम में डेविल दोहराना होता था और उसमें एक कागज़ पर चारों कोनों पर हाँ और ना लिखना होता था। उसके दोस्त बोलते, आज हम भी यह गेम खेलकर देखते हैं। प्रताप एक कागज़ पर 2 जगह हाँ और 2 जगह ना लिख देता है और प्रताप और उसके तीनों दोस्त उस कागज़ को बीच में रखकर उसके ऊपर 2 पेन रख देते और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। वो प्रताप डेविल दोहराता है पर कुछ भी नहीं होता। वह दोबारा डेविल दोहराता है तब भी कुछ नहीं होता। उसमें से एक लड़का तेजा उस गेम को फर्जी बताकर उठ खड़ा होता है। तभी कमरे की लाइटें हिलने डुलने लग जाती है। जो प्रताप उसे वापस बैठने के लिए कहता है। तेजा वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर प्रताप पूछता है, डेविल आप यहाँ पर हो? तब उस पेन में से एक पेन का सिर घूमकर हाँ पर रुक जाता है। तब प्रताप पूछता है, डेविल हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? तब पेन का सिरा वापस घूमकर हाँ पर रुक जाता है। सभी लड़के अपने अपने प्रश्न पूछते हैं। डेविल किसी का उत्तर हाँ और किसी का उत्तर ना में देता है। पेन का सिर घूमकर फिर तेजा की बारी आती। तेजा पूछता है, डेविल क्या तुम मूर्ख और बेवकूफ़ हो? पेन अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर वो दोबारा पूछता है तो पेन घूमकर हाँ पर रुक जाता है और कमरे की लाइट बंद हो जाती। प्रताप उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो प्रताप और उसके दोस्त देखते कि तेजा का पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें बहुत डरावनी हो गई थी। तेजा अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रहा था जिससे उसके अंदर डेविल आ गया हो और सब डर जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनकर वार्डन अंदर आता है। तब वह तेजा बेहोश होकर गिर जाता है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दूसरे दिन जब उसको होश आता है तब उसको याद नहीं होता कि कल जो हम गेम खेल रहे थे उसके साथ क्या हुआ। प्रताप और उसके दोस्त ऐसे डरावने खेल दोबारा कभी नहीं खेलने का वादा करते हैं और इस बात पर कभी चर्चा नहीं करने की कसम खाते हैं। डरावने हॉस्टल की कहानी। यह कहानी एक रौनक नामक लड़की की है जो 14 साल का था। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। एक दिन उसके स्कूल में क्लास चल रही थी। तभी एक टीचर भागती हुई आई और उसकी क्लास में पढ़ने वाले टीचर के कान में कुछ कहकर भाग गई। उस दिन स्कूल बंद कर दिया गया। पता चला स्कूल के पास एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने बहुत सारे लोगों का वध कर दिया है। जितने भी लोगों को मारा था उनका दाहिना हाथ गायब था।
पुलिस उस सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। रोने के साथ एक अजीब घटना घटित हो रही थी। उसे आधी रात को हॉस्टल के पीछे से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जो उसके सिवा किसी और को नहीं सुनाई देती थी। आज फिर उसकी चिल्लाने की आवाज़ से नींद खुल गई। वो आज हिम्मत करके हॉस्टल के पीछे वाले हिस्से में चला गया। उसको वहाँ खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। वो उन बूंदों का पीछा करता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। वहाँ पर एक बोरी पड़ी थी, उसमें से ही खून टपक रहा था। वह हॉस्टल वार्डन को बुलाने के लिए जाने ही वाला था, तभी उस बोरी में से एक हाथ निकला, उसकी तरफ बढ़ने लगा। रौनक यह देखकर सुन्न हो गया। उस बोरी में बहुत सारे हाथ निकलकर उसके पास आ रहे थे। वह बेतहाशा चिल्लाकर भागने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वार्डन, टीचर और सभी बच्चे बाहर निकल आए। टीचर ने सभी बच्चों को एक हॉल में बिठाया और बाहर से बंद कर दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया, जो स्कूल के एक क्लासरूम में छिपा हुआ था। वहाँ पर वह बोरी भी मिली जिसमें सभी मारे हुए लोगों के हाथ थे। उस दिन से कई रातों तक रौनक अच्छे से सो नहीं पाया। वो उस हादसे में बहुत डर गया था। जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम, ये उसको आज तक भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।